हरी साहब, हमारे जालंधर के अध्यक्ष, मेरे साथ उपस्थित एआईसीसी के मेरे सेक्रेटरी रविंद्र दलवी जी, मेरे साथ दोनों ही मेरे एक बड़े भाई और एक छोटे भाई बाबा जी और प्रगट सिंह जी, दोनों ही आपके यहाँ के बहुत ही कर्मठ विधायक, और यहाँ पर इस सभागार में इस प्रेस वार्ता में आए तमाम पत्रकार बंधुओं, हम सभी का धन्यवाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से करते हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया के माध्यम से इस पंजाब की पवित्र भूमि, गुरुओं की भूमि, बलिदान की भूमि और यहाँ के तमाम देवी देवता, यहाँ के तमाम स्वतंत्रता सेनानी जो वर्तमान में हैं और जो नहीं हैं हमारे बीच, सभी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से सर झुकाकर नमन प्रस्तुत करता हूं। आज साथियों, आपके बीच में आने का जो मूल मकसद है वो यही है कि चुनाव का उद्घोष जो है वो बहुत जल्द होने जा रहा है। उसके लिए हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं। आम आदमी पार्टी जो बार बार चुनाव लड़ने से भाग रही थी और जिस तरह से सिविक बॉडीज का बंटाधार पूरे पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने, भगवंत मान जी की सरकार ने किया है, हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं कि उनके डंडा चलने के बाद ही ये सरकार जागी। चुनाव सर पर हैं। मुझे और दलवी जी को अभी चंद दिनों पहले ही कुछ पंजाब का प्रभार यहाँ पर मिला। आज तीसरा दिन है कि हम पटियाला और अमृतसर से होते हुए जालंधर आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और वही एक रास्ता है कि हम जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचा सकें। 2-3-4 विषयों के ऊपर मैं संक्षिप्त अपना वक्तव्य दूंगा। उसके बाद आपके जो भी प्रश्न होंगे वो सादर आमंत्रित रहेंगे। हमारे दोनों विधायक भी यहाँ पर मौजूद हैं, अध्यक्ष तो हैं, इनको एक एक नस नस का, बारीकी का यहाँ पर पता है कि किस तरह से जालंधर के सामने कौन कौन सी आज समस्याएं। सबसे पहली समस्या हम जो मानते हैं पंजाब के अंदर आज लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। जिस तरह से एक्सटॉर्शन पूरे पंजाब के अंदर फैल गया है, आज जिस पंजाब प्रदेश के स्वयं गुरु के दरबार में भी सुरक्षित नहीं है, इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वहां पर गोलियां चल रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है और कांग्रेस पार्टी इस घटना का कड़े से कड़े और कठोर से कठोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। भगवंत मान सरकार को पूरी तरह से इसकी जिम्मेदारी के लिए हम कटघरे में खड़ा करते हैं कि जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रशासन के फेलियर की है। वो जो पुलिस का जाबाज सिपाही वहां पर था, उसका हम धन्यवाद करते हैं कि उसने फुर्ती के साथ जिस तरह से उस आतंकी व्यक्ति के हाथ को मोड़ा, हम पुलिस वाले उस साथी का धन्यवाद करते हैं। लेकिन धन्यवाद किसी भी रूप में भगवंत मान सरकार को क्लीन चिट नहीं है। आज हालत यह है कि पूरा का पूरा व्यापारी परेशान है। जो भी व्यापारी थोड़ा सा उसका व्यापार चलने लगता है, उसको जेलों से और बाहर से तमाम तरह की कॉल आनी शुरू हो जाती हैं। फिरौती चाहिए, पैसा चाहिए। कोई सुरक्षित अपने आप को आज पंजाब में व्यापार के मामले में नहीं कर पा रहा है। जिस तरह से आज पूरा एक जाल बिछ गया है, उसका कनेक्शन ड्रग्स से भी है, उसका कनेक्शन बाकी अनैतिक चीजों से भी है, और आज उसका एक मूल कारण यह भी है कि बेरोजगारी लगातार प्रदेश के अंदर बढ़ती चली जा रही है। हालत यह है कि अभी 2-3 दिन पहले ही मंडी के अंदर, एक सब्जी मंडी है, फल मंडी है, एक बहुत छोटा सा स्थान है,
व्यापार का एक मूल स्थान है। किसान अपनी फसल लेकर आता है और वहां से वो पूरे शहर में बाकी जगह जो अपना प्रोडक्ट है उसको भेजता है। एक सिस्टम है। आज हालत यह है कि मंडी के जो थड़े हैं वो भी सुरक्षित नहीं। 20, 25, 30 गुंडे आते हैं, 50 गुंडे आते हैं और मंडी में भी कब्जे करने का काम होता है। कब्जा कर लिया जाता है, उसके पैसे अलग लेते हैं, कब्जे छोड़ने के पैसे अलग लेते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस पंजाब में आकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हो, चाहे तमाम उद्योग हो, उद्योगों को एक रास्ता दिखाने का काम पंजाब ने किया। आज उस पंजाब का उद्योग, उस पंजाब के व्यापारी भाई हमारे कहीं ना कहीं डर के साए में जी रहे हैं। दूसरा विषय जो हम मूल रूप से लेना चाहते हैं कि सिविक बॉडी के चुनाव सामने हैं। हमारी सरकार 5 साल रही, झूठ बोलकर गुमराह करके इन लोगों ने सरकार पर कब्जा किया। केजरीवाल जी ने कहा कि हम इस राज्य को ड्रग्स से मुक्त कर देंगे। यहां पर आकर ड्रग्स से मुक्ति का प्रवचन देते हैं वो। यहां पर एक डमी मुख्यमंत्री को बैठाकर दिल्ली से 4-5 अधिकारी और अपने लोग बैठाकर यहां की सरकार पर कब्जा करना चाहते हैं। यहां के तमाम संसाधनों को दिल्ली की अपने चुनावों के लिए उपयोग करना चाहते हैं। यहां के तमाम संसाधनों का दुरुपयोग इनके राज्यसभा के सांसद और तमाम लोग करते हैं। जो लोग वीआईपी कल्चर को समाप्त करने आए थे वो 40-40 गाड़ियों के काफिले में 50-50 पुलिस वालों को लेकर साथ चलते हैं। सुरक्षा सबकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप तो कुछ और ही कहकर आए थे। आपने तो तमाम मीडिया के साथियों के बीच में बैठकर ये कहा था ना कि मैं भी इनकम टैक्स का कमिश्नर रहा हूं। किस तरह से पंजाब के संसाधनों का उपयोग करना है मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हम लोग स्वयं दिल्ली से बिलोंग करते हैं। आज जो दिल्ली का बेड़ा गर्क इस आम आदमी पार्टी सरकार ने किया है, दिल्ली के लोग पछता रहे हैं। लेकिन क्योंकि प्रचार का माध्यम बहुत मजबूत है उनका, झूठ बोलने का माध्यम बहुत मजबूत है उनका, एक तरफ झूठों के सरदार लाल किले से झूठ बोलते हैं और एक तरफ केजरीवाल जी जिस तरह से झूठ बोलते हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हालत ये है कि पंजाब के ऊपर कर्जा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो व्यक्ति कहता था मैं चुटकियों में नदियों के रेते से करप्शन रोक दूंगा, 40,000 करोड़ यहां से आ जाएगा, 10,000 करोड़ यहां से आ जाएगा, 20,000 करोड़ यहां से आ जाएगा। शपथ भी ली तो इतना अमला जामा शपथ समारोह में था, पंजाब ट्रांसपोर्ट की सारी बसें वहां लगा दी गई थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हालत यह है कि इसको एक पुलिस स्टेट बनाकर छोड़ दिया है। जो बोलता है उसके खिलाफ पर्चे कर दो, जो ज्यादा बोलता है उसको जेल में डाल दो, जेल से फिरौती मांगने वाले लोगों को संरक्षण दो। ये सब आम आदमी पार्टी की नाक के नीचे हो रहा है। सवाल बहुत हैं, लेकिन आज हम जालंधर में आए हैं। जिस जालंधर को स्मार्ट सिटी बनाने की बात करते हैं, हम सुबह बाजार में थे, कई जगह शहर में गए, कूड़े के ढेर कई जगह देखने को मिले, चाहे वो मंदिर के पास हो, स्कूल कॉलेज के पास हो। जालंधर के फेफड़े, जालंधर के लंग्स, जालंधर की किडनी, क्योंकि सिविक बॉडी ही सारा काम करती है इस तरह का, वो सब फेल हो चुके हैं। तमाम संसाधन जो हाउस टैक्स के माध्यम से आता है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में, जालंधर का लोकल बॉडी का जो प्रशासन है वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। कहीं गाय खड़ी नजर आ रही है, कहीं पर आवारा जो कुत्ते हैं उनसे पूरा शहर त्रस्त है, बच्चों को काट रहे हैं। वो जो आज हालत है सिविक बॉडी, वो पूरी तरह से फेल है। और यही कारण था कि लगभग 2 साल तक इन्होंने चुनाव नहीं कराए। एडमिनिस्ट्रेटर बैठा दो, प्रशासन का अधिकारी बैठा दो, प्रशासन के अधिकारी के माध्यम से प्रशासन को चलाओ,